मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, पहले तो मान लिया हमने थियोरेटिकली डिस्कस कर लें। दो फंक्शन का प्रोडक्ट लिखा हुआ है एफ इंटू जी, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया तो चेन रूल से एफ को डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश, दूसरा फंक्शन एज इट इज माइनस, फिर जी को डिफ्रेंशिएट किया, जी को डिफ्रेंशिएट किया और पहला फंक्शन एज इट इज। ठीक है, ये आ गया, बीच में सॉरी प्लस आएगा। एफ इंटू जी का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, एफ डैश जी प्लस जी डैश एफ। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, एक फंक्शन को इधर छोड़ दिया, बाकी को उधर ले गए। तो मान लिया एफ डैश जी को एक तरफ कर दिया, मतलब इस वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को एक तरफ कर दिया और बाकी सबको उधर ले गए। तो आ जाएगा एफ इंटू जी का डेरिवेटिव माइनस जी डैश इंटू एफ, ये आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा एफ डैश इंटू जी डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे पहला टर्म क्या लिखा है, एफ इंटू जी को डिफ्रेंशिएट करो फिर उसको इंटीग्रेट करो। तो अगर एफ इंटू जी को पहले हमने डिफ्रेंशिएट किया फिर इंटीग्रेट किया तो वापस एफ इंटू जी आ जाएगा। ये तो रिवर्स प्रोसेस हो गया। माइनस ये इंटीग्रल में ऐसे लिख दिया, जी डैश इंटू एफ इंटू डी एक्स। ये ठीक है, बस यही बाई पार्ट्स का स्टेटमेंट हो गया ये। ठीक है, इसमें मान लिया हमने जी को बोला फर्स्ट फंक्शन एंड एफ डैश को बोला सेकंड फंक्शन। एफ डैश को सेकंड फंक्शन बोला है, एफ को सेकंड नहीं बोला है, एफ डैश को मान लिया सेकंड फंक्शन बोला। तो यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज लिखा हुआ है। अगर सेकंड फंक्शन एफ डैश है तो एफ क्या होगा, एफ डैश से एफ कैसे आ जाएगा, इंटीग्रेट करके। तो दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, फिर ये पार्ट जो है दिस इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट फंक्शन हमने जी बोल रखा है। और ये अगेन कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मतलब डीएक्स वगैरह लिखा हुआ है, ये तो नोशनल लिख रहे हैं। ठीक है, तो याद रखने के लिए हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड पे एक इंटीग्रल लिखा हुआ है जो विच इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। ये ठीक है, दिस इंटीग्रल कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अब राइट हैंड साइड पे आ गए कैसे, पहले तो हमने जो फर्स्ट फंक्शन जिसको बोला है उसको एज इट इज लिख लिया और जिसको सेकंड फंक्शन बोला है उसको इंटीग्रेट कर लिया। ठीक है, अच्छा इसमें से फर्स्ट फंक्शन किसको बोलेंगे, सेकंड फंक्शन किसको बोलेंगे, थियोरेटिकली तो किसी को भी बोल सकते हैं, ये दिस इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड। अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है तो थियोरेटिकली तो हम फर्स्ट फंक्शन किसी को भी बोल सकते हैं, सेकंड किसी को भी बोल सकते हैं। ये ठीक है, प्रैक्टिकली फर्स्ट किसको बोलेंगे सेकंड किसको बोलेंगे उसका गाइडलाइन अभी दिया जाएगा, इसके आगे अभी पढ़ाया जाएगा कि किसको फर्स्ट बोलें। अभी तो हमने क्या बोला कि मान लिया लेफ्ट हैंड साइड पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो इस इंटीग्रल को लिखने का एक तरीका ये भी है कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करके लिख दिया। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन किया और सी वगैरह नहीं ऐड किया उसमें। ये ठीक है, अभी कांस्टेंट ऐड वगैरह नहीं किया। फिर बीच में माइनस आएगा। ठीक है, फिर फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट किया, जिसको फर्स्ट बोला है उसका डेरिवेटिव जी डैश लिखा हुआ है यहाँ पे, और सेकंड को इंटीग्रेट किया तो वही आ गया। ये जो प्रोडक्ट आएगा इसको वापस इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रल है वो राइट हैंड साइड में कन्वर्ट हो गया। राइट हैंड साइड में क्या है, एक तो प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और एक इंटीग्रल लिखा हुआ है। तो फायदा ही क्या हुआ कि जब एक इंटीग्रेशन से दूसरा इंटीग्रेशन जनरेट हो गया तो ऐसा हो सकता है कि जो दूसरा इंटीग्रेशन है वो सॉल्व करना उसको ईजी हो। ये ठीक है, यही बेसिकली पर्पज़ है कि अगर हम एक बार बाई पार्ट लगाएं तो राइट हैंड साइड पे जो रिजल्टिंग इंटीग्रेट आ रहा है, सॉरी इंटीग्रल आ रहा है, वो इजी होना चाहिए। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा नोटिस करने वाला चीज़ क्या है कि जिसको हमने फर्स्ट फंक्शन बोला है
वो पहले टर्म में, राइट हैंड साइड के पहले टर्म में तो एज इट इज लिखा हुआ है, जी लिखा हुआ है, और दूसरे टर्म में उसको इंटीग्रेट करके लिखा हुआ है, सॉरी डिफरेंशिएट करके लिखा हुआ, आई एम सॉरी। हाँ, हमने दोबारा क्या बोला कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो पहले टर्म में राइट हैंड साइड पे तो एज इट इज लिखा होगा, दूसरे टर्म में वो डिफरेंशिएट करके लिखा होगा, ठीक है। और जिसको हम सेकंड फंक्शन बोल रहे हैं वो दोनों बार इंटीग्रेट हो रहा है, ये ठीक है, पहले टर्म में भी वो इंटीग्रेट हो रहा है और दूसरे टर्म में भी वो इंटीग्रल के अंदर इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। ये हमने बोला कि ये इंटीग्रेट करते समय वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी ऐड नहीं किया, ठीक है, वो तो जो फाइनल आंसर आया उसमें लास्ट में जाके प्लस सी कर दिया। तो अब ये नोशनल वे में फिर ऐसे लिखा जाएगा, इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन इनटू dx इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ये ठीक है, सेकंड का इंटीग्रल dx माइनस फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रल अगेन dx, और ये जो प्रोडक्ट आएगा इसको फिर इंटीग्रेट किया तो वो इस इंटीग्रल की वजह से इंटीग्रेट होगा, ये ठीक है। ये फाइनली हमारा सो कॉल्ड बाई पार्ट्स का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, ये याद होना चाहिए। एप्लीकेशन क्या है वो एग्जांपल ले लेते हैं, क्वेश्चन मान लें हमें इंटीग्रेट करना है x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स, ठीक है, मान लें इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमने क्या किया, x को फर्स्ट फंक्शन बोला, साइन 3x को सेकंड फंक्शन बोला। क्यों बोला वो अभी समझा रहे हैं, अभी तो तुम ये देखो कि ये वाला फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, फर्स्ट सेकंड कैसे बोला वो अभी बता रहे हैं। फर्स्ट सेकंड ऐसे नहीं बोला कि जो आगे लिखा हो वो फर्स्ट है, वो तो हम उल्टा करके लिख सकते हैं, ए बी को तो बी ए भी लिख सकते हैं, फिर तो ये भी फर्स्ट हो जाएगा। लॉजिक गाइडलाइन है, मतलब थंब रूल है कि फर्स्ट किसको बोला है सेकंड किसको बोला है, दैट आई विल एक्सप्लेन इन अ मोमेंट, थोड़ी देर में आई विल एक्सप्लेन इट, अभी तो ऐसे ही देखो, ठीक है। तो ये इंटीग्रल हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन पहले में तो ऐसे लिखा जाता है एज इट इज, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 3x का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 3x, और बिकॉज x के साथ लीनियर x लिखा हुआ है तो डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, सही है, x का डेरिवेटिव विल बी 1, इसका इंटीग्रल तो वापस यही आएगा माइनस कॉस 3x होल डिवाइडेड बाई 3 dx, ये हो गया, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या हो गया कि ये जो इंटीग्रल था इसमें तो डिसिमिलर फंक्शन लिखे हुए, एक अलजेब्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये वाला फंक्शन आ गया विच इज़ प्योरली ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये तो हमें पता है, इस तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब क्या हुआ, दिस इज इक्वल्स टू, माइनस को इसमें बाहर निकाल दिया, माइनस एक्स बाई 3 कॉस 3x, दूसरा वाला ये माइनस है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 बाहर निकाल दिया एक बार, cos 3x dx which is finally equals to minus x by 3 cos 3x plus 1/3, cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x डिवाइडेड बाई 3, ये ठीक है। अच्छा, एक बार जब हमने बाई पार्ट लगा दिया तो ये जो इंटीग्रल आया ये तो एक नया इंटीग्रल है, नया क्वेश्चन हो गया, अब इसको कैसे भी सॉल्व करो, चाहे डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाए या क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड लग जाए, या ऐसा भी हो सकता है वापस बाई पार्ट लग जाए, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो, वो तो एक नया क्वेश्चन हो गया उसका। मतलब इसको, ये जो सेकंड इंटीग्रल जो राइट हैंड साइड पे आया, इसको सॉल्व करने पे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कहाँ से आया है, ठीक है।